खंडर किला, जहां आज से भी भगदड़ के नाम से जाना जाता है। यह बोनाचोर का किला है। बोनाचोर का किला इस प्रकार से बताया गया है कि जिस प्रकार बोनाचोर यहाँ के राज्य के अंदर चोरी करता था और कई बार बोनाचोर ने कहीं राजाओं के सपने में भी आया था और कई बार वह सपना सच भी हुआ। जो राजाओं के साथ युद्ध लड़ रहे थे वो चोरी छुपके से उस राजा के इलाके के अंदर घुस जाता या उस छावनियों के अंदर घुस जाता। घुसने के बाद राजा ने उसके जो खजाने होते हैं वो सब लूट लेते थे। लूटने के बाद ही जब वो वापस आते थे तो देखते थे कि अपने खजाने का जो कर मंत्री होता है वह उन खजानों की प्रहरीति नहीं करते थे। यह प्रहरीति इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे इसलिए, और उन्होंने इसी प्रकार उस चोर को छोड़ देते थे हमेशा की तरह। और बोना चोर इतना प्रभावी हो चुका था कि राज्य की हर जगह कहीं चपले, कहीं कुछ, और कभी-कभी जो महाराजा थे उनके कभी-कभी मुकुट को भी वह वहाँ से ले जाता था। जो पगड़ी होती थी उन पगड़ियों को भी वो वहाँ से ले जाते थे। मंत्री सारे परेशान हो गए थे और जब मंत्री परेशान होकर के राजा जयचंद के पास आए थे, जयचंद ने भी उनका उत्तर नहीं सुलझाया क्योंकि वो बहुत दानवीर थे। फिर बाद में धीरे-धीरे समय बीतता गया और बीतने के साथ ही समय ने एक ऐसी करवट ली और उसी करवट के अंदर एक सपूत जन्मा जिसका नाम था आल्हा उदल। आल्हा उदल था जो वह बहुत ही प्रसिद्ध था और आज भी उनका नाम चलता है। आला उदल का किला भी है और वह किला बहुत प्रसिद्ध है। आपको मिल जाएगा आला उदल का किला, महोबा गांव वहां पर। ठीक है, तो अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि कहानी का लेखक भी वहां से ही मुझे बताया गया था तो मैंने यहाँ पर चयन कर दिया है। महोबा गांव में अला उदल रहते थे। अला उदल के फूफा फूफी भी वहां पर रहते थे, लेकिन फूफा फूफी अला उदल के इतने करीबी थे जितने कि उनके कोई सगा पड़ोसी हो। इसी प्रकार के वो इतने ही करीबी होते थे और अला उदल अपनी फूफी से बहुत प्यार करते थे, अपने फूफा से भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन अला उदल ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी फूफी उसको धोखा देने वाली थी। जैसे ही बड़े हो गए थे, अलाउद्दीन 15 साल के हुए थे तब उसकी फूफी थी मिर्जा हिंद। मिर्जा हिंद थी उनकी फूफी। तो मिर्जा हिंद एक मुस्लिम फूफी थी, लेकिन कहा जाता है कि वह जाति पाति में कोई अंतर नहीं रखते थे अलाउद्दीन। तो ठीक है, तो उसकी फूफी थी। तो उसकी फूफी ने जब अलाउद्दीन 15 साल के हुए थे, 15 साल के अंदर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा अलाउद्दीन को मारने के लिए। उन्होंने कमरे के अंदर बंद कर दिया था अलाउद्दीन को और 5 दिन तक कमरे के अंदर बंद रहे थे अलाउद्दीन दोनों भाई। और 5 छठे दिन हो गए तब उनके सेना नायक थे, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की अलाउद्दीन को, लेकिन अलाउद्दीन उसे नहीं मिले। लेकिन कई बार प्रयत्न के बाद भी षड्यंत्र होता गया। जब मंत्रियों ने इस प्रकार से खोजबीन जारी करके अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तब जाकर के पता चला कि किसी ने उसके कमरे को अंदर बंद कर दिया। प्राचीन समय के अंदर कमरे होते थे वो लकड़ी के दरवाजे से बने होते थे और अंदर से भी बंद होते थे और बाहर से भी बंद होते थे। उसकी कुछ कुंडी लगाई जाती थी, तो उस प्रकार के कुछ ऐसे दरवाजे होया करते थे। और पुराने समय के जब बनावटी कुछ इस प्रकार की होती थी कि आज की बनावटी से कहीं बनावटी अलग और कहीं प्रकार गुना अलग होती थी। उस समय जब ताला दिया जाता था तो इस समय ताले से भी बहुत मजबूत होता था और आज भी वह म्यूजियम के अंदर पड़ा रहे हैं। आप जाकर के देख सकते हैं म्यूजियम के अंदर। और ये है सत्यवती रानी जो अलाउद्दीन की पत्नी थी। यही वो रानी है जो अलाउद्दीन के बहुत शानदार और बहुत सुंदर रानी में से एक थी। अलाउद्दीन के कई सारे दुश्मन हुआ थे। उसका भाई और उसका चचेरा भाई था। भाई मतलब वह भाई जो चचेरा भाई था, वही जो फूफा था वही। कभी कभी अलाउद्दीन उसे भाई भी बोलते थे, कभी फूफा भी बोलते थे। लेकिन उसकी फूफा की जो पत्नी थी वो फूफी थी, वह बहुत चालाक और चंड थी। किसी भी समय अलाउद्दीन को मारने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रची जा रही थी, लेकिन अलाउद्दीन को कानो कान खबर नहीं थी। जब अलाउद्दीन एक झोपड़ी के अंदर आकर के रहने लगे, रहने के बाद वो सोचने लगे कि क्यों नहीं हम इसी कच्चे घर और मिट्टी के ढेरों को हम अपने महलों के अंदर बना दिया जाए। तो उसी समय शर्मम्मा की रानी ने उनको हाथ दिया और हाथ देने के बाद मरवाव का युद्ध हुआ था, उसके अंदर उन्होंने हासिल जीत की और वहां से एक राजकुमारी लेकर के आ गए अपने राज्यों के अंदर और वहां से अपने राज्य बसाने लगे फिर से। और फिर से महोबा गांव के अंदर जब राज्य बचने लगा था, महोबा गांव पहले से उसके दादा थे, उन्होंने चलाए थे। जब महोबा के गांव के पिता थे
जिनका नाम था सुरविंद सिंह। तो सुरविंद सिंह ने उन्होंने हथकौड़ा सिंह को भी अपने फांसी से जान से मारने की भी धमकी दी थी। जब हथकौड़ा सिंह ने फांसी से मारने की जान की धमकी दी थी, तब राजा सूर सिंह मली ने अपने ही साथ अपने 500 सैनिकों को लेकर के उन राव जतन सिंह के साथ हमला कर दिया। जब राव जतन सिंह के पास हमला करने के बाद उन्होंने जीती हुई जंग को भी छोड़ना पड़ा, यानी छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके पास जैविक जैसे इस प्रकार के कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वाले कुछ पदार्थ नहीं थे, केवल तलवारें थी। तब उनके मन में एक ही आया था कि उसकी सावली रानी को हम क्यों नहीं अपने महल लेके आए। फिर उन्होंने एक योजना बना करके सावली रानी को अपने महल ला दिया था। जो सबसे पाटवी और धनवान रानी थी उनको, ठीक है, बंदी बना के ला दिया था। लेकिन लाने के बाद जब उन रानी की पूछताछ की गई थी, तब रानी ने कुछ मुंह नहीं खोला और अपना प्राण त्याग दे दिए थे। उसी प्रकार से अलाउद्दीन को जब ये खबर पड़ती है तो मंत्रियों को राजमहल में बुलाते हैं और सभा करते हैं आक्रमण करने की। और इस जीत के अंदर कहा गया है कि अलाउद्दीन ने हाथ पर 4 चोटें भी खाई थी और अलाउद्दीन के तोप का गोला इतना प्रभावी रहा कि अगले जो 5 मंजिला इमारत थी उसके आरम पार भी निकल गया था तोप का गोला। लेकिन हालांकि ये बताया गया है कि उस तोप के गोले से किसी को कोई नुकसान या किसी को चोट नहीं आई थी। किले के केवल आरम पार हुआ था, किले नीचे नहीं गिरा था, केवल जितना गोला था उतना ही अ, छेद हो गया था और आरम पार हो गया था। तो उसी प्रकार से ये देख सकते हैं महल। और महल की अब कुछ ऐसी खंडर हो गई हैं कि कहीं कहीं जगह पर टूट फूट हो गए। लोग कहते हैं कि यहाँ पर 100 अरबों का भी खजाना है अलाउद्दीन के। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 100 करोड़ अरबों से भी ऊपर है, तो जो भारत रातों रात अमीर बन सकता है यहाँ अगर खुदाई की जाए तो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ मंदिर हैं अलाउद्दीन के, वहाँ भी लोग मंदिरों को पूजते जाए और वहाँ पे सेल्फी भी लेते हैं और कई ऐसे पर्यटक वहाँ पर भी आते भी हैं। और अलाउद्दीन के इस मंदिर का कई कुछ रहस्य भी हैं, जो रहस्य हम सुलझाने की बहुत बार कुछ विशेषज्ञों ने प्रयास किए, कुछ खजाना खोजने के प्रयास किए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर लोग डरते हैं कि कानून गवर्नमेंट के कारण होने के कारण ही यहाँ पर कुछ खोजबीन नहीं कर पाते थे। लेकिन महल देखने में अति सुंदर लगता है और चंद्रकांता की भी शूटिंग यहाँ पर हुई थी और इसी महल से वहाँ पर उनकी शूटिंग हुई थी चंद्रकांता की भी। लेकिन चंद्रकांता की शूटिंग यहाँ पर होते होते रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी दुर्घटना घटने लगी थी अचानक कि उनकी शूटिंग को भी रद्द करनी पड़ती थी। और उसके चलते ही हमने एक मरमल सिंह का बानास राव का मंदिर भी देखा है। और ये जो देख रहे हैं ये पिलपित रानी की बावड़ी कह जाती हैं, जो यहाँ से हम देख सकते हैं ड्रोन के नज़ारे से कि ये किस प्रकार दिखती है। ये लाल रूम है और इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ है और चारों तरफ से घेरा हुआ है। देखिए यहाँ का नज़ारा जब सूर्य उदय होता है तो किस प्रकार का नज़ारा होता है। तो ये होता है। और ऊपर जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर घोड़े और विसावली बांधे जाते थे जैसे कि हाथी, और नीचे अंडरग्राउंड है। इसके ही चलते कई ऐसे राजा थे जिन्होंने यहाँ पर राज किया था और कुछ राजा ऐसे भी थे जिनके यहाँ पर राज करने के तुरंत बाद उनको राज्य सिंहासन छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, कुछ ऐसी विपदाएं आई थी जिनके कारण राजाओं ने अपनी हार मान करके यहाँ से चले जाने पर विवश होना पड़ा। क्योंकि कुछ राजा ऐसे होते थे कि जो जटिल से जटिल काम भी करने में नहीं टकराते थे। तो यही वो कहानी थी दोस्तों, हमने आपको बताई थी और यही वो कहानी है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता था। अगर आप अंत तक बने हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर आए तो धन्यवाद।